अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हुए या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब यहाँ तक तो सारा मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या और रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया, और मैंने आपको कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस के बारे में मैंने आपको कहा। अब ये बेसिकली रिएक्शंस होते क्या, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला जो आपके पास रिएक्शन है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एक तो नाम से आपको पता लग रहा है, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके पास ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आपके पास कार्बन है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन और ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके पास रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट में ऑक्सीडेशन के आगे और भी है, लाइक अगर आपके पास ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या फिर सेकंड क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। सिंपल एग्जांपल, लेट्स से यू हैव अ सोडियम, और सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, एंड देन यू हैव एन Na पॉजिटिव, और आपके पास Na पॉजिटिव बन गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि सोडियम ऑक्सीडाइजेस। सोडियम ने क्या किया है, ऑक्सीडेशन की है, सोडियम ऑक्सीडाइजेस। द थर्ड पॉइंट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन लॉस हो रही है किसी भी कंपाउंड से। ये तीनों जो है आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लाइन, ठीक है। पहली आपके पास ऐड हो रही है, आपके पास ऑक्सीजन ऐड हो रही है, देन यू हैव क्या, आपके पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, और थर्ड आपके पास क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो रही है, हाइड्रोजन लॉस। दोनों में हो रहा है, यानी आप कंपाउंड की भी बात कर सकते हैं या एलिमेंट की भी बात कर सकते हैं, दोनों ही आपके पास सुटेबल हैं। प्रोसेस दोनों में ही हो सकते हैं। आप सिंपल एक सोडियम है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन है, यानी कोई एक बड़ा कंपाउंड है और वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तब भी हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन। किसी भी एलिमेंट में, किसी भी प्रोसेस में अगर आपके पास ये सारी चीजें हो रही हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास ये ऑक्सीडेशन हो रही है। सिमिलरली जो रिडक्शन है वो बिल्कुल इज द ऑपोजिट। जो रिडक्शन है वो बेसिकली टोटली इसके ऑपोजिट,
इसमें कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कोई भी एलिमेंट है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, या वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, या वो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। ये जो तीनों प्रोसेस हैं जो बिल्कुल ऑक्सीडेशन से पैरेलल है, ऑक्सीडेशन से एंटी पैरेलल है, ये सारे के सारे आपके पास रिडक्शन कहलाए। अब ये तीन प्रोसेसेस है, ये तीन प्रोसेसेस हैं जो बेसिकली आपके पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहलाए। So oxidation and reduction, we can define the redox reaction in terms of the transfer of oxygen, hydrogen, electron. हम क्या कर रहे हैं, हम redox reaction को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, तीन तरह से कर रहे हैं। इन द redox reaction, oxidation and reduction reaction occur simultaneously का मतलब है एक साथ, एक या तो ऑक्सीडेशन हो रही होगी या तो रिडक्शन। अगर दोनों चीजें हो रही होती है तो हम दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे वही बातें हैं जो मैंने बताई हैं, बट यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन सबसे पहला क्या है, आपके पास गेन ऑफ ऑक्सीजन है, किसमें आप ऑक्सीजन को गेन करते हो। एंड रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कि जब आपके पास ऑक्सीजन लॉस है तो इसको आप रिडक्शन में। इन द स्टील मिल्स, आयरन ओर्स, जो स्टील की मिलें होती हैं, मिल्स हमारे पास फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हैं, उसमें जो आयरन ओर्स है, यूजुअली ऑक्साइड्स ऑफ द आयरन्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्योर मेटल। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन जो है वो क्या करते हैं, प्योर मेटल में कन्वर्ट होते हैं कमर्शियली बाय द रिएक्शन। यानी जब आपके पास और यहाँ पे और का वर्ड यूज हुआ है, बेसिकली जब ये जो हम सबको पता है कि जो मादनियात होते हैं, जितने भी मिनरल्स होती हैं, मेटल्स होते हैं, ये जमीन के नीचे पाए जाते हैं। जब ये लेकिन जमीन के नीचे अपने प्योर फॉर्म में नहीं प्रेजेंट, उनके साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो निकलती हैं, तो वो बेसिकली हम उनको और कहते हैं आयरन और। आयरन और का मतलब है कि वो चीजें जो आयरन जमीन से अब जमीन से निकलने के बाद आपने उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास आयरन का और आया है, उसमें जो आयरन के ऑक्साइड हैं, मैंने बताया कि वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, उनके साथ और भी कंपाउंड हो सकते हैं। तो आयरन के ऑक्साइड, आयरन के साथ ऑक्सीजन अटैच, तो हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है ताकि हमारे पास प्योर मेटल आ सके। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस को क्या करते हैं, इसको दोबारा पढ़िएगा। इन द स्टील मिल्स, स्टील की मिलों में जो आयरन ओर्स है आपके पास, यूजुअली ऑक्साइड्स होते हैं, जो ज्यादातर क्या होती है कि आयरन के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है, आर कन्वर्टेड टू द प्योर मेटल। इसे हम प्योर मेटल में यानी प्योर आयरन में कन्वर्ट करेंगे कमर्शियली ऑन अ लार्ज स्केल बाय द रिएक्शन विद द चोक। हम क्या करते हैं, चोक हमारे पास जो कार्बन है उसको लेते हैं और ब्लास्ट फर्नेस में, वैसे हम जिसकी हम नॉर्मल लैंग्वेज में भट्टी कहते हैं, उसमें हम ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और लाइक हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है। द कार्बन फर्स्ट रिएक्ट्स विद द एयर, जो कार्बन है पहले एयर के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, और वहां से फिर आपके पास टर्न आयरन ऑक्साइड बनेगा। अब वो क्या बात करें, आपके पास आयरन के जो ऑक्साइड्स हैं Fe2O3, आयरन इस फॉर्म में प्रेजेंट। हमने क्या करना है, आयरन को कन्वर्ट करना है अपने प्योर फॉर्म में। हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से साइड पर। सबसे पहले तो हम लेंगे कार्बन, वो कार्बन क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होगी, ऑब्वियसली कि वो एनवायरमेंट में ही प्रेजेंट होती है बहुत नॉर्मली, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे, Fe2O3 ये कंबाइन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और ये क्या बना देगा, यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन ले लेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी ऑक्सीजन ले लेगा, तो हमारे पास सिंपल प्योर मेटल बन जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आयरन के जो ऑक्साइड्स हैं वो और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपस में कंबाइन होंगे, आयरन बिल्कुल ठीक फॉर्म में आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आप इस प्रोसेस पे देखेंगे तो आयरन ने इस फॉर्म से इस फॉर्म में गया, आयरन ऑक्साइड से क्यू फॉर्म में आया, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आयरन अपनी ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और अगर हम
कार्बन को देखें तो कार्बन इस साइड पे 1 ऑक्सीजन के साथ था, दूसरी साइड पे 2 ऑक्सीजन, मींस के उसने एक ऑक्सीजन को ऐड किया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। आप पूछ रहे थे कि कंपाउंड में किस तरह से होती है, इस तरह से कंपाउंड में कि कार्बन यानी आयरन था, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच थी, उसने आयरन को ऑक्साइड बनाया हुआ, उसने सिंपल आयरन में कन्वर्ट किया। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो। ये यही रिएक्शन उन्होंने यहाँ पर दिया बैलेंस करके। विच सब्सटेंस इन दिस रिएक्शन इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड विच सब्सटेंस इज गेनिंग ऑक्सीजन। कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, कौन सा गेन कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को कीप कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। और इसी के साथ ही Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को लॉस कर रही है और वो आयरन में बन रहा है, तो हम कहेंगे कि वो रिडक्शन। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्ट। हमने क्या डिस्कस करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस करना है, बट हम यहाँ ऑक्सीजन की नहीं, हम यहाँ हाइड्रोजन की बात। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन लॉस होता है एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन। और जो रिडक्शन है वो आपके पास गेन ऑफ हाइड्रोजन है, कि अगर हाइड्रोजन लॉस हो रही है तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन ये तो हम कहेंगे कि वो रिडक्शन। इसी तरह ली C2H2 उसका कम फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, आपने कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। एसिटाइलीन अ कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग अटैच्ड टू अनदर कार्बन। ऑफ कोर्स कार्बन की 4 वैलेंसी है तो दोनों साइड पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट। ये एसिटाइल, इसको C2H2 भी हम मेंशन कर रहे हैं। एसिटाइलीन इज कमर्शियली यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। एसिटाइलीन से हमसे किस तरह से यूज करते हैं, हमने मेटल्स को यानी वेल्डिंग पर्पस के लिए हमारे पास एसिटाइलीन यूज होती है, कटिंग एंड वेल्डिंग के लिए। व्हेन एसिटाइल बर्न्स, व्हेन एसिटाइलीन बर्न्स, जब एसिटाइलीन बनती है, इट प्रोड्यूसेस अ वेरी हॉट फ्लेम। ये बहुत ही ज्यादा हॉट फ्लेम बनाती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सी एसिटाइल। आपने अक्सर वेडिंग के शॉप्स पे देखा होगा कि वो जो वेडिंग कर रहे होते हैं, जो डिवाइस होती है उनके हाथ में, उनसे एक रेजर टाइम ऑफ लेजर, एक बहुत कप पे जो शुआएं होती हैं, हॉट होती है, वो हॉट फ्लेम होता है, वो निकल, वो इन्हीं कंपाउंड का मिलकर बनता है। उसमें ये रिएक्शन हो रहा होता है कि आपके पास ये जो एसिटाइलीन है ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। आपके पास सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर वाटर बनती है। अब आप यहाँ पे गौर करें, ये आपके पास कार्बन है और ये आपके पास कार्बन है। यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन पे बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन पे बात कर रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन है आपके पास, कार्बन ने क्या किया है, अपना हाइड्रोजन लॉस इस साइड पे इसके पास है, ऑन द नेक्स्ट साइड इट हैज। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो रही है, लॉस हो रही है, सो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑक्सीजन सिंपल है, यहाँ पे हाइड्रो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है, तो ये आपके पास रिडक्शन कहलाएगा। तो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की।
जब एक कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक ही हो रहा हो, या इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो, या हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, या ऑक्सीजन गेन हो रहा है, तो हम उसको जानते सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। ये जो सारे तीन में एक ही रिएक्शन है, और उसमें मैंने आपको बताया कि एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस्ड हो रहा है और एक ही केमिकल है, तो बेसिकली उसको हम कहेंगे रिडॉक्स। तो जो बेल्जिंग प्रोसेस है, ये रिडॉक्स रिएक्शन में आपके पास आएगा। Which substance is losing hydrogen? किस सब्सटेंस ने हाइड्रोजन को लॉस किया? Which substance is gaining hydrogen? किस सब्सटेंस ने हाइड्रोजन को गेन किया? हम दोनों से आइडेंटिफाई करते, हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से आइडेंटिफाई। एक चीज है जैसे कार्बन है, वो रिएक्टेंट साइड पर है, उसके साथ क्या अटैच है, वही कार्बन अगर प्रोडक्ट साइड पर चली गई है तो उसके साथ क्या अटैच है। इन दोनों को देखेंगे, हम एनालाइज करेंगे और फिर हम बताएंगे कि पहले उसके पास कार्बन थी, पहले उसके पास हाइड्रोजन थी, बाद में हाइड्रोजन नहीं थी, या उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी और के साथ, लेकिन वो अलग बात। पहले हाइड्रोजन थी, उसके बाद नहीं थी, तो ये आपके पास क्या हुआ, उसने अपनी हाइड्रोजन को लॉस कर दिया। लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, तो कार्बन ने ऑक्सीडाइजेशन परफॉर्म। हम ना तो सिर्फ रिएक्टेंट से उसको करते हैं और ना ही सिर्फ प्रोडक्ट से। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, बट हम क्या बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बात करते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन। अब हमारे पास रिएक्शन है TuO प्लस ZN प्लस Cu। अब इसमें ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जो है आपके पास, ये तो एटम्स थे ना, जब ये जो एटम्स लॉस हुए गेन हुए, तो हमें पता लग गया कि इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, इसके साथ नहीं है, तो वो हमें देखने से ही पता लगता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या गेन होना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ है या गेन हुआ है? हमारे पास जो हम चीज यूज करेंगे वो हम चार्ज, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास सोडियम है और Na पॉजिटिव में वो कन्वर्ट हो रही है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज से आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इसी तरह अब आपके पास क्लोरीन है और वो क्लोरीन नेगेटिव पे जा रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चार्जेस से आइडेंटिफाई करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या लॉस। TuO प्लस Zn combines to form Cu प्लस Zn। अब आप हमें कैसे पता लगेगा कि चार्ज हुआ या नहीं हुआ? जो भी सबसे पहला कुछ रूल्स हैं आपके पास, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर, फिर हम सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर सोडियम है, उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, Na पॉजिटिव बन गया। फिर आपके पास क्लोरीन है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और Na पॉजिटिव। लेट्स से मैं आपको ये मैं आपको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ना दूं, मैं आपको एक साथ ही NaCl दे दूं, मैं आपको इनके आयंस ना दूं, मैं आपको ना तो बताऊं कि Na जो है वो पहले Na पॉजिटिव में गया है, जो Cl है वो पहले Cl नेगेटिव में गया है। मैं सिंपली आपको NaCl दे दूं और मैं कहूँ मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन का किस में लॉस हुआ है और किस में गेन हुआ है। ऑफ कोर्स जब आप इनको पढ़ोगे तो ये जो Na है ये पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl नेगेटिव। चार्जेस इस पे वैसे के वैसे ही होंगे, बट अब मैंने क्या किया, इन कंपाउंड को कंबाइन करके बॉन्ड बना के आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में लिख दिया है। अब बात वही की वही है, फर्क क्या है मैंने इसको, अब भी आप मुझे ये कहोगे कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यही चीज आप इधर अप्लाई कि CuO पहले तो आपके पास जिंक ऑक्साइड था और जो आयरन ऑक्साइड था, ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड। अब ये जो आपके पास जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे देखो आप, अब ये जो रिएक्शन हुआ है ना, अब जो जिंक ऑक्साइड है और आयरन ऑक्साइड, ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड। आयंस कैसे कैसे बनेंगे,
यहाँ -2 और +2। इसी तरह जिंक में भी आपके पास +2 और -2 है। उसी NaCl की तरह आप इसको यूं भी लिख सकते हो, Cu2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, लेकिन उन्होंने इस तरह लिखने के बजाय आपको कंपाउंड के फॉर्म में ही दे दिया। तो अब जब मैंने ऑक्सीजन को देखा तो वो तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता था, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता था। तो O नेगेटिव एंड Cu2 पॉजिटिव, यहाँ Cu Zn2 पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। यहाँ तक बात समझ आ गई है कि उन्होंने आपको आयनिक आयंस नहीं देते हैं। मैं प्रॉपर बात करूं तो वो आपको आयंस नहीं देते हैं, वो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Mg2 पॉजिटिव और O-2 वो आपको नहीं देते, वो आपको कंबाइन करके एक न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड देगा और आपने उसमें से जो आयंस उनके बने हुए हैं वो आपने कुछ, आप यहाँ तक हो गया। अब आ गया कोई भी एक चीज अगर कॉमन फॉर्म में है यानी कंबाइंड फॉर्म में नहीं है तो उसका हमेशा 0 होता है, उसकी ऑक्सीडेशन, उसके पास आयन जो न्यूट्रल है ना, ये दोनों न्यूट्रल हैं, इसको मैंने कहा कि ये 0, ये इनके जो चार्ज थे वो मैंने ऊपर मेंशन। अब मैं देखूंगी कि चार्ज किस किस तरह से चेंज हो। जो कॉपर था वो पहले +2 था, फिर 0, यानी पहले उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, लेकिन फिर बाद में वो न्यूट्रल हुआ। क्या मतलब है इस बात कि पहले तो पॉजिटिव था फिर 0 हो गया? इस बात का क्या मतलब है कि पहले उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अब वो न्यूट्रल हो गया, मींस उसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो क्या कहलाता है? रिडक्शन। सिमिलरली आप देखो आपके पास जिंक है, वो O था, पहले न्यूट्रल था और फिर इसमें पहले वो न्यूट्रल था, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए क्योंकि इसमें +2 चार्ज हो गया। जब वो +2 चार्ज हुआ उसमें, तो अब आपके पास क्या हुआ है? ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, पहले वो न्यूट्रल था, बाद में उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, उसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया एंड देन उसके ऊपर +2 चार्ज आ। अब ये हमें पता लग गया कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है और रिडक्शन कहाँ पे हो। कॉपर ऑक्साइड एंड द जिंक ऑक्साइड आर बोथ आर द आयनिक कंपाउंड। कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों ही आयनिक कंपाउंड्स हैं। वी राइट दिस इक्वेशन एज द आयनिक इक्वेशन। आप इसको आप दोबारा आयनिक इक्वेशन में भी लिख सकते हो, यानी इसके आयंस को सेपरेट करके, और ऑक्सीडाइज आयन को अगर आप फ्रैक्चर्ड आयंस के तौर पे लिखोगे तो ये आपके पास नहीं आ जाएगा। अब नाउ Cu2 पॉजिटिव आर गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C। ये जो Cu2 पॉजिटिव है, ये Cu2 पॉजिटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम +2 to 0। तो जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से 0 पे होगी। एंड कॉपर है अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, जो कॉपर है वो ऑक्सीडेशन, एंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to +2। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है जिंक की वो बढ़ रही है, वो 0 से +2 हो गई है, तो हम इसको कहेंगे कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो वो ऑक्सीडेशन। ये एग्जांपल है आपके पास। आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन। हमने सबसे पहले क्या करना है? उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही होगी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हमने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे बात नहीं करनी, हमने क्या करना है कि या तो ऑक्सीजन पे या हाइड्रोजन पे ट्रांसफर। अब आप सिंपली रिएक्शन आपके सामने है, अब मैं देखूंगी कि फॉर एग्जांपल अब मैं इसको एनालाइज आपने किस तरह से करना है। ये कार्बन है, कार्बन इस ऑक्सीजन है विद चार्ज, तो कार्बन CH4 है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो कार्बन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन लॉस हो रही है, दूसरा वो ऑक्सीजन को गेन कर। तो ऑफ कोर्स ये दोनों स्टेप्स ही किसके हैं? ऑक्सीडेशन के हैं। तो ऑक्सीडेशन कौन परफॉर्म कर रहा है? कार्बन। इस तरह से आपने एनालाइज करना है। So identify the substance that gains the oxygen or lost hydrogen. Since the carbon in the CH4 loaded with hydrogen atom, ये जो कार्बन है CH4 में वो हाइड्रोजन एटम को लॉस कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है।
thus the carbon atom undergo oxidation. तो कार्बन एटम में ऑक्सीडेशन है एट द सेम टाइम, उसकी तरह जब हमारे पास ऑक्सीजन है कंबाइंस विद द हाइड्रोजन, उसके साथ हाइड्रोजन आकर अटैच है तो फॉर्म वाटर H2O, और इसमें आपके पास वाटर, द ऑक्सीजन एटम्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीजन एटम है उसमें ऑक्सीडेशन है। उसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब आपने क्या करना है, एग्जांपल आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे बात करें। So we have Ca plus O2 combines to form CaO। सबसे पहले तो आप इनके चार्ट लिखो। जो कैल्शियम है वो सेपरेटली प्रेजेंट है, इट हैज 0। ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास, ऑक्सीजन के आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये भी 0। आप कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर आकर आपने कंफ्यूजन है, कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक का, और इनके आयन्स कैसे बनते हैं, कैल्शियम के ऊपर +2 और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। अब आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज, कैल्शियम पहले 0 था, फिर +2 हो गया, फिर ऑक्सीजन 0 था, फिर -2। +2 का मतलब है कि इसने लॉस किया, तो कैल्शियम में आपके पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीजन है उसमें -2 नेगेटिव साइंस गेन को इंडिकेट करते हैं, इसमें आपके पास रिडक्शन है। इस तरह से आपने इनकी ऑक्सीडेशन चार्जेस और ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखकर आपने बता देना। कैल्शियम बीइंग मेटल फॉर्म के टाइम बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम है वो मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और केटाइन बनेगा। हाइड्रोजन बीइंग नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म N9, हाइड्रोजन आपके पास, ऑक्सीजन आपके पास नॉन मेटल है तो वो N9। इस तरह से आपने बता देना है कि कौन कौन किस तरह से कौन लॉस करे कौन गेन करे, और आपने दोनों तरह से उनको बता देना। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।